हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग CUET का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको मोस्टली चैप्टर 3 का क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका मैट्रिसेस का चैप्टर है। अगर आपने 12th क्लास पढ़ा है अच्छे से तो ये सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 से है, जो कि NCERT बुक में से आपको क्वेश्चन सब मिलेगा। हालांकि वो सारा क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके CUET एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप फुल देखिए, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है कि A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो कह रहा है कि A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कब। तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में M इक्वल्स टू N होता है, यानी कि जितना नंबर ऑफ रॉज होते हैं उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है M/N का, तो ऑब्वियसली M इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, N होना चाहिए, तभी ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ मैट्रिसेस A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन। तो कह रहा है कि A और B एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। मतलब A जो है B का इनवर्स है और B जो है A का इनवर्स है। तो इस हिसाब से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे, सुनिए। मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है और इस दोनों को हम गुना कर दिया। यहाँ B जो है, ये B जो है ये आपका A इनवर्स है, ठीक है ना। तो A को जब A इनवर्स से गुना करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उसी प्रकार अगर हम, मेरा पास B मैट्रिक्स है और A मैट्रिक्स है और ये जो A मैट्रिक्स है ये आपका B इनवर्स है, तो अगर B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस हिसाब से क्या आया कि AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू आई आया। देखिए AB इक्वल्स टू आई और BA इक्वल्स टू भी आई। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहले AB का ट्रांसपोज क्या होता है। तो यहाँ आपका कुछ प्रॉपर्टीज था चैप्टर 12 क्लास 12 में, आपका चैप्टर नंबर 3 में। वो प्रॉपर्टीज क्या था कि अगर हम लोग ए बी का ट्रांसपोज, मतलब ए बी का क्या निकाल रहे, ट्रांसपोज, तो वो इक्वल्स टू होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब है ए बी को उल्टा कर दीजिए और दोनों पर क्या लगा दीजिए, ट्रांसपोज लगा दीजिए। तो इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो समझ में आया। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू 3x-1 2x+3x+2 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन x इक्वल्स टू। ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो x बराबर क्या होगा, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ए आपका जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वो इक्वल आता है। ठीक है, तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखिए तो पहले हम लोग इसका ए ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे, है ना। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो ट्रांसपोज आई थिंक आप लोग सब जानते हैं, जो रॉ है वो कॉलम बन जाएगा, है ना।
जो आपका रॉ है वो कॉलम बन जाएगा। तो पहला रॉ क्या है 3 और x माइनस 1, तो 3 इधर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और दूसरा रॉ दूसरा कॉलम बन जाएगा तो है आपका 2x प्लस 3 और इधर हो जाएगा नीचे x प्लस 2। ये आपका ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज। अब कह रहा है कि ये ए ट्रांसपोज के इक्वल है, क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में खुद उसके ट्रांसपोज का इक्वल होता है। तो देखिए ये 2x माइनस 3 के जगह पर कौन है, x माइनस 1 है, यानी x माइनस 1 और 2x प्लस 3 क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं कि 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के। 2x में से x को हम लोग जब इधर लेके आएंगे तो x 2x में से x घट जाएगा तो x बचेगा, और 3 को जब हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 3 में से 1 घट जाएगा, है ना, सॉरी -3 -1 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -4, है ना। तो x इक्वल्स टू -4, देखिए कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, -4। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब हालांकि सही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक और थोड़ा सा इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता था कि जहां पर x जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर दिया हुआ रहता था और z मैट्रिक्स का भी ऑर्डर दिया हुआ रहता था, ठीक है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका ये फुल इंफॉर्मेशनली क्वेश्चन नहीं है, इसका कुछ इंफॉर्मेशन मिस्टेक है, मतलब गायब है क्वेश्चन से, ये फुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। हालांकि इसका आंसर होना चाहिए आपका बी नंबर 2/n, आई थिंक, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पूरा नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर 0 देन द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए बहुत ही इजी तरीका से हम बनाएंगे। कैसे बनेगा, किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स से, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए इनवर्स से जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। तो ए इनवर्स से ए स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 ए है, तो एक ए और एक ए इनवर्स मिलके क्या बना देगा, आई बना देगा, और इसमें एक ए बच जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ए स्क्वायर में 2 ए है, एक ए और एक ए इनवर्स मिलके आई बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक ए बच गया। ए इनवर्स और ए मिलके मतलब इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ये ए इनवर्स इस आई के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ए होता है। ये रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब हमको चाहिए इधर ए इनवर्स ओनली, तो ए इनवर्स को रखने देते हैं इधर, और इक्वल्स टू आई को उधर भेजेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ए को उधर भेजेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ए इनवर्स बराबर क्या आया, आई माइनस ए। तो देखिए कौन सा उत्तर आपका सही होगा, तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, आई माइनस ए, यानी कि आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 2 और 0 इज। कह रहा है कि एक 3/3 का हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है ना, एक 3/3 का हम लोग क्या लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, और
ये आपका 3/3 का मैट्रिक्स ले लिए और इसमें जो एंट्री करना है वो 2 करना है और 0 करना है। मतलब इसमें कितना एलिमेंट होगा, टोटल 9 एलिमेंट होगा। 3/3 है तो 3 इंटू 3 करिए तो कितना होगा 9 एलिमेंट। अब वो 9 एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा कितना मैट्रिसेस हम बना सकते हैं, क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्लास 12 का नहीं है, ये क्वेश्चन क्लास 11 का है, जहां हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़े थे। तो आपका कितना कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, 2 और 0, दो कॉम्बिनेशन, कितना एलिमेंट आ सकता है 9। तो इसका एक फॉर्मूला था कि टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2⁹9, सॉरी 2⁴n। यहाँ n का वैल्यू कितना है 9 है, तो 2⁹9 होता है 512, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिएगा ना तो 512 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 512। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है। कह रहा है ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है ना। इसका ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो इज ए लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कह रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलिए हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं पहले, है ना। तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने के बाद देखिए क्या आएगा। तो इसका ट्रांसपोज ये देखिए निकाल रहे हैं हम। तो आई थिंक आप लोग ट्रांसपोज निकालना जानते हैं। ये जो पहला रॉ है उसको कॉलम बना देंगे 1 0 0, ठीक है ना, ये कॉलम बना दिए। फिर दूसरा रॉ का भी कॉलम बना देंगे 0 2 0, तीसरा रॉ का भी कॉलम बना देंगे 0 0 4, ठीक है। क्या देखिए ये मैट्रिक्स फिर से वापस वही मैट्रिक्स हो गया। देखिए पहला रॉ क्या है 1 0 0 1 0 0, 0 2 0 0 2 0, 0 0 4 0 0 4। यानी जब हम लोग इसका ट्रांसपोज निकाले तो ट्रांसपोज बराबर आ गया। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बोलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जितना भी फिजिक्स का पेपर हो, मैथ का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, हिस्ट्री का भी हो, सभी का हम आंसर देने वाले हैं क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।